नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कभी कभी जीवन में ना ऐसा कोई पड़ा हो जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं इस सिचुएशंस में क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट इट्स अ लाइफ पार्ट, अप एंड डाउन, अच्छे बुरे पल चलते रहते हैं लाइफ में ना, लगा ही रहता है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस क्या है। टॉरस, वृषभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस, वृषभ राशि। फेसिंग फियर्स। अगर आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो किसी चीज को लेके आप डर रहे हो, एंजाइटी सी हो रही है, स्ट्रेस ले रहे हो। कोई ऐसी बातें हैं जो लोग कुछ चीजों को लेके कह रहे हैं, कर रहे हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कोई गॉसिप आपने सुन लिया हो जिसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल ये एंजाइटी में हो, फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिख रही है आपकी, वो सिचुएशंस को लेके वो दिख रहा है। आप अगर कहूँ ना, पास्ट की कुछ चीजों पे फोकस ज्यादा कर रहे हो, फोकसिंग ऑन पास्ट इवेंट्स, जो चीजें बीती हैं उसी को लेके बार बार सोचे जा रहे हो, जो शायद आपको सोचने की उतनी हद तक जरूरत नहीं है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। एंड इसके वजह से कहूंगी, कोई ट्रीटमेंट भी कराओगे ना तो वो वर्क नहीं करे। कोई हेल्थ वाइज कोई इशू चल रही है तो उसमें भी लॉसेस ही लगेंगे। तो आई थिंक इतना स्टक एनर्जीज नहीं होना चाहिए। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आई थिंक आप ओवर, अगर डिवाइन की कार्ड कहूंगी, दिख रहे हैं कि डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप में वो पोटेंशियल है कि देखो, लाइफ में पड़ाव तो आया है लेकिन आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है कि इसको आप ओवरकम कर सकते हो, निकल सकते हो। बिल्कुल दिमाग दिल को अगर कहूँ तो सख्त करने की जरूरत है। यूं ही बिखरने से कुछ नहीं होने वाला। एंड देयर इज अ समवन की किसी से आपको हेल्प भी मिल सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है, गाइडेंस भी मिल सकता है। बस उसके तरफ देखने की, समझने की, बढ़ने की जरूरत है। अगर लगता है तो जरूर किसी से गाइडेंस लें एंड या सपोर्ट लें। एंड वेल्दी किसी से हो सकता है, या आप किसी की अगर कर सकते हो तो जरूर करें। इससे ऑरा क्लीन होती है, स्ट्रांग होती है। अगर आप भी किसी का हेल्प कर सकते हो तो जरूर करें। पास्ट पे नहीं, दिमाग को जो ये फ्रीज करके रखे हो पास्ट में, तो कहूंगी बिल्कुल नहीं फ्रीज करना है। दिल जो कह रहा है कि इट्स अ टाइम टू टेक एक्शंस, या कुछ चीजें ऐसी, या किसी से खुल के बात करने की, तो ये कंजर्व खुद को मत करो। बात कीजिए किसी से, ओपन अप होइए। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ओपन अप हो, जस्टिफिकेशंस मिलेंगी। आपके लिए भी कुछ चीजें अच्छी हैं जो एक टाइम पे आपको मिलेगा जरूर। तो वो चीजें दिख रही हैं। आप मुझे थोड़ी सी फ्रीजिंग, ठंडी एनर्जीज में रिग्रेट, खुद ही को ब्लेम कर रहे हो, खुद ही ये चीजें, तो ये चीजें आपको ही रेस्ट्रिक्ट करेंगी। एंड बीते कुछ टाइम पहले तो आपने बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन किया, ट्राई किया, हो सकता है किसी से कोई रिचुअल्स वगैरह भी कराई। अगर वो वर्क नहीं भी किया है तो उतना ज्यादा मत सोचो, एक टाइम पे मिलेगा जरूर, जल्द नहीं मिलता। कुछ लोगों को लेट से मिलता है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, तो वो चीजें दिख रही हैं। अगर हो सकता है कुछ लोगों ने सब भी ट्राई की हूँ, या थोड़ा सा अच्छा कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, सोच के चले थे, लेकिन सडन नहीं मिला है, या वो करने के बावजूद भी आपका ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, तो खुद को ब्लेम कर रहे हो, है ना। थोड़ा सा फाइनेंशियल हो सकता है, ज्यादा लॉसेस भी पास्ट में लगा हो। इन फ्यूचर्स के नाम पे कन्फ्लिक्ट फेजेस दिख रहा है, लड़ने झगड़ने की एक ये दिख रही है कि आप सोच रहे हो क्या इन फ्यूचर्स, ये आपकी सोच में फ्यूचर्स आप सोचते हुए दिख रहे हो कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा ये एक्शंस क्या लूं, मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मैं ये करूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो बेफिजूल की चीजों में आप खुद को आप
उलझाए हुए फ्यूचर्स के नाम पे भी हो, पास्ट भी बुरा सोच रहे हो, प्रेजेंट भी वैसा चल रहा है, फ्यूचर्स भी वैसा ही देख रहे हो। तो चीजें वो आपकी खुद की इनर सोल इतनी ज्यादा नेगेटिव सोच में रख रही है, एग्जैक्टली कहूँ तो इतना बुरा है भी नहीं। ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनका तो लव दिख रहा है, कंपैशन क्या ही मैं कहूँ, काफी क्रिएटिव दिख रहे हैं कुछ चीजों को लेके। डिवाइन की थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी आपके पर्सन की तरफ में दिख रही हैं कि रिसेंट में कुछ ब्लेसिंग्स इनको कनेक्ट हुई हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज इनको कनेक्ट हुई हैं। देखती हूँ आपको लेके क्या है। ओके, आपको लेके ये भी पास्ट ही में उलझे हुए हैं कि आपको लेके सोचते हैं तो पास्ट की जो बीते, जो आप दोनों के कुछ अच्छे बुरे पल हैं उसमें ये भी उलझे हुए हैं। लॉन्ग टर्म व्यू, रिलेशनशिप काफी सालों का हो सकता है, ये सडन, ये शॉर्ट टर्म की रिलेशनशिप वाली एनर्जीज मुझे कम दिख रही है, हो भी सकती है बट कहूंगी लंबे वक्त से जो जुड़े हो उनसे ज्यादा रिलेट होगा। बहुत गॉसिप कर लिया, बहुत चीजें बातें की, बहुत कुछ किया, लेकिन ये थोड़े से मुझे जिद्दी दिख रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिद्दी, या अपना बात कुछ मना लिया, या अपनी ही रूल्स रेगुलेशंस को ज्यादा फॉलो करवाना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि ही और शी इज इनफ मैच्योर, आपसे कई गुना ज्यादा इनको लगता है कि ये मैच्योर है चीजों को, भले हो ना हो। बट इनकी सोच में दिखती है कि इन्होंने बहुत हार्ड लाइफ देखा हुआ है। देखो ये हाइपर एनर्जीज हैं, इनकी एनर्जीज अगर कहूँ दिमाग से भी चैलेंजेस हैं, जिंदगी में फेस भी करते हैं। इनको लगता है मैंने बहुत चीजें देखी हैं लाइफ में, तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो चीजें दिखती हैं सोच में इनकी। हम्म प्रेजेंट में देखो अच्छी चीजें कनेक्ट तो हुई हैं, लेकिन कोई एक्शंस आपको लेके कहूंगी नहीं दिख रहा है, इनका अभी बुझा हुआ मन दिख रहा है। एंड रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशंस में गुस्सा भी दिखता है, तो आई थिंक किसी चीजों से ये फ्रस्ट्रेट भी हैं, आपको लेके अगर सोचते हैं तो फ्रस्ट्रेशन दिखती है। एंड बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ करेक्ट किया, लेकिन वो शायद उस वे में हुई नहीं। इनको लगता है कि आप किसी को ज्यादा सुनते हो और उनको फॉलो करते हो, तो जिस जो चीजें शायद उनको, इनको वो चीजें खड़ती है कि आप उस चीज को फॉलो मत करो। एंड जो चीजें हैं देखो ये, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फिलहाल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं आपके पर्सन, वैसी चीजों पे फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं, होंगे जरूर लेकिन जितना कर सकते हैं एक लिमिट वे में। दिमाग कहीं और जा रहा है, कुछ चीजों पे अलग सोच दिख रही है। एंड जो चीजें बिखरी हैं सडन, इनको भी लाइफ में कुछ चेंजेस ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। आपको लेके आपसे एक्सपेक्टेशन अच्छी रखते हैं कि करो, बट ये हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। बट फ्यूचर्स जैसा आप सोच रहे हो कि बिल्कुल नेगेटिव है, इनके सोच से कहूंगी नेगेटिव नहीं दिखती हैं वे चीजें। फोर ऑफ कप्स, देयर इज अ रिजेक्शन, देयर इज अ लॉस, देयर इज अ पेन इन एनर्जीज, ये जिनकी भी हैं अपने में खोए खोए से ज्यादा दिख रहे हो। इधर भी आपके पर्सन भी हैं, बट आई थिंक ये फेस तो कर रहे हैं, आप फेस करने में ही हिचकिचाते हुए दिख रहे हो। बात आप दोनों की सही से बन नहीं रही है, इतना तो जरूर कहूंगी। ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन सही से तो नहीं है। चाहे लड़ो या झगड़ो या जो करो या स्टक रहो, बट कम्युनिकेशन वाइज रिलेशनशिप में अप एंड डाउन फेजेस, दो दो चीजें एट अ टाइम है कुछ। टू ऑफ पेंटिकल्स, खर्च की भी संभावना इंक्रीज हुई है, करियर देखना चाहते हैं, उसे बैलेंस करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग भी है। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आपका कोई कदम उठाया हुआ थोड़ा सा स्ट्रेस अगेन दे सकता है, थोड़ा सा रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। आई थिंक सोच समझ के या वक्त लेके करें तो ज्यादा अच्छा है। कोई एक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। एडिक्शंस अगर करते हो तो वो इंक्रीज हो सकती हैं, किसी से मैनिपुलेट हो सकते हो, या आपको लग सकता है कि आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा है। तो आई थिंक जो भी सोच है, कुछ नेगेटिव चीजें आपको और ज्यादा कनेक्ट हो सकती हैं, रेस्टलेस सा फील कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। माय गॉड, देखो इनकी सोच में ऐसा नहीं कहूंगी कि यहाँ इमोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुस्सा नाराजगी चीजें अलग हैं, रिलेशनशिप में अलग कुछ पहलू चल रहा है। बट स्टिल कहूंगी ये फाइनेंशियल चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लेके थॉट्स खराब रखते हुए आने वाले समय भी नहीं दिख रहा है। इनके फ्यूचर्स के भी नाम पे नहीं है, बस ये आप, इनको लगता है कि आप बहुत ही मेच्योर हो। हम्म
इनको पता है आने वाले समय में इनकी सोच में ये भी चीजें आ सकती हैं कि आपको ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव चीजें ये सोच सकते हैं कि आप बहुत ही मेच्योर इंसान हो जो कि शायद गलत चीजों में जा सकते हो। तो बचाना जरूर चाहेंगे, बट कम्युनिकेशंस नॉर्मल कह सकती हूँ या उस तरह से उतनी ओपन अप नहीं दिख रहा है, तो कहूंगी थोड़ा सा व्हेन द टाइम इज राइट, ये समय उतना करेक्ट नहीं है कोई एक्शंस का, कोई रीजन का। तो अगेन कहूंगी व्हेन द टाइम इज राइट इट विल कनेक्ट यू राइट वे, बट फिलहाल थोड़ा सा थम कर सोच कर तब करें, बिकॉज आपका कोई पहलू उठाया हुआ एक्शंस रॉन्ग होने वाला है या कहीं कुछ घाटा भी लग सकता है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।